महर्षि रमण के साथ सत्संग के भाग 7 को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, एक बिंदु पर ध्यान कैसे स्थिर किया जा सकता है? इसके उत्तर में महर्षि ने कहा, यदि मन भ्रमित हो तो तुरंत अपने से यह प्रश्न करो, यह भ्रांत संकल्प किसको उत्पन्न हो रहे हैं? यह तुम्हें पुनः तत्क्षण ही मैं यानी आत्मभाव तक ले जाएगा। महर्षि, मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया अथवा रोका जा सकता है? यह समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। इस अवधि के बाद क्या होता है? मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट जाता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। इसे बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयोन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। क्या यह सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है अथवा इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो मन के हृदय में स्थित होने पर वृत्तियां क्यों शांत हो जाती हैं? यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। इस प्रक्रिया से क्या लाभ है महर्षि? अनेक लाभ हैं। इच्छा शक्ति पर विजय अर्थात एकाग्रता का विकास, वासनाओं पर विजय अर्थात वासना रहित होना, समत्व के विकास में वृद्धि, अभेद दर्शन अर्थात सबके प्रति समानता। महर्षि, विचारातीत बिंदु पर विचार कर यह आत्म सम्मोहन की स्थिति ही क्यों उत्पन्न की जाए? अन्य पद्धतियों का साधन क्यों न किया जाए? जैसे प्रकाश में लक्ष्य लगाना, प्राणायाम, संगीत श्रवण, आंतरिक ध्वनियों का श्रवण तथा प्रणव अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण। प्रकाश आदि में लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्पकाल के लिए इच्छा का विलय कर देता है, पर कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम भी इच्छा को केवल थोड़े समय के लिए शक्तिहीन कर देता है। ध्वनि श्रवण के फल भी इसी प्रकार के हैं। जब तक कि मंत्र पवित्र न हो तथा विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता सुलभ न करे। महर्षि, चित्तवृत्ति निरोध तथा प्राणायाम में क्या संबंध है? विचार तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि क्रमशः मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं। व्यक्तिगत भाव अथवा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राण धारक प्रक्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। यदि संकल्पों को बलपूर्वक शमन कर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो श्वास की प्राणधारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन निर्वाह हो इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। यह पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही लीजिए। यह संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राण धारक प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों तो भी इस शक्ति के बल पर ही प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ काल के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अभाव में मृत्यु
तीव्र गति से आती है। इस कारण यह माना जाता है कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। महर्षि, एकाग्र होने तथा व्याकुलता के निवारण के क्या साधन हैं? शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं, इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। अनुत्तेजक पदार्थों का सेवन करना होता है तथा मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा तथा अफीम आदि का निषेध आवश्यक होता है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में स्थिर किया जाना चाहिए। यह रुचि पूर्ण आकर्षक हो, उसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश न हो, ऐसा प्रयास हो। यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। ईश्वर अथवा मंत्र का चुनाव किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमें लय होने की सामर्थ्य पा लेता है। महर्षि, क्लेश संस्कार जनित होते हैं, क्या उनका भी निषेध होना संभव है? हाँ, ऐसा बहुतों ने किया है। इसमें विश्वास करो, वे ऐसा करने में समर्थ हो सके क्योंकि उनका स्वयं की सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं का उन्मूलन हो सकता है। इसका सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र करना जहां कोई भी वासना न हो, पर जो उनका अंतस्थल है। महर्षि, कितने समय तक अभ्यास आवश्यक है? जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त न कर ली जाए एवं जब तक योग मुक्ति स्थायी न हो जाए। सफलता से सफलता मिलती है। एक क्लेश पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरल हो जाता है। इस प्रकार सब क्लेशों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी दुर्ग को विजय करने के लिए शत्रु सेना के बाहर आते एक एक योद्धा का हनन कर उसे समाप्त किया जाता है, वैसे ही यह भी संभव है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है महर्षि? सत्य का साक्षात्कार अथवा अनुभूति करना। तो महर्षि, सत्य का स्वभाव क्या है? आदि अंत रहित शाश्वत सत्ता, सर्वव्यापी अविनाशी अनंत सत्ता, अखिल आकार रूप परिवर्तन, शक्ति पदार्थ एवं जीव में व्याप्त सत्ता और सब दृश्य परिवर्तनशील तथा नाशवान है, जबकि वही एक सत्य सदैव रहता है। वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का भंजन करने वाला है। त्रिपुटी काल तथा आकाश में भासमान होने वाले दृश्य मात्र हैं, जबकि आत्मसत्ता इनसे परे तथा इनका आधार है। त्रिपुटी सत्य पर मृगजल के समान है। ये भ्रम के कारण है। महर्षि, यदि मैं भी भ्रम है तो भ्रम का निवारण कौन करता है? मैं जो आत्म भाव है, वही जो देह भाव मैं है, उसके भ्रम का निवारण करता है और फिर भी मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का ऐसा ही विरोधाभास है। आत्मज्ञानी के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भक्ति का उदाहरण ले। मैं ईश्वर की शरण में जाकर उसमें लीन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं एकाग्र होकर निष्ठापूर्वक आत्मसमर्पण करता हूँ। अब क्या शेष रहा? पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात मूल मैं के स्थान पर ईश्वरीय तत्व अवशिष्ट रहता है, जिसमें
मैं समाप्त हो जाता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। यही पराभक्ति, प्रपत्ति, समर्पण तथा वैराग्य का शिखर है। इस तथा उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग तुम कर देते हो, पर यदि उसके बजाय तुम मैं और मेरे का त्याग कर दो तो तुम एक ही प्रयत्न में सबका त्याग कर देते हो। परिग्रह का बीज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतया निर्मल हो जाता है तथा उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। इसके लिए अत्यंत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है और इतनी व्याकुलता की जितनी कि जल में डूबे हुए मनुष्य में ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है।